तो यार ये एक और जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉब्लम है। अभी जेट ट्रांसफॉर्म में जो है वो हमने क्या क्या देखा था, बेसिक फार्मूला और आरओसी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ठीक है। तो अभी हम जो है वो सिग्नल में, जैसे अभी हमने देखा था कोई एक सिग्नल है, वो जैसे एक्सर ने हमको एक दिया हुआ था 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन, है ना। तो इसका जो जेट ट्रांसफॉर्म हमने निकाला और फिर वही जेट ट्रांसफॉर्म जो है वो -1/2 की पावर एन यू ऑफ -n-1 का भी निकल के आया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि अब इन दोनों के जेट ट्रांसफॉर्म को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो डिफ्रेंशिएट किया था। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद में हमको एक कंडीशन निकल के आई थी आरओसी वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी जो इनका जेट ट्रांसफॉर्म निकाला, अब हम क्या करेंगे, जो जेट ट्रांसफॉर्म दिया हुआ हो ना, तो उस ये जेट ट्रांसफॉर्म किसी सिग्नल एक्सएन का होगा, ठीक है। अब ये कौन से एक एक्सएन का होगा, वो वाला एक्सएन फाइंड करना है अब हमको, है ना। और एक्सएन फाइंड करना है तो एक जेट ट्रांसफॉर्म दिया हो तो सबसे पहले हम जो है उसकी आरओसीज पहले हमको आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक जेट ट्रांसफॉर्म है वो कई सारे सिग्नल का हो सकता है, ठीक है ना। कई सारे मतलब जैसे यहाँ पे जेड, यहाँ पे इसका मान लो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो एक टर्म आएगी 1/1 - 1/3 जेड इनवर्स और एक 1/1 - 2 जेड इनवर्स टर्म आएगी। तो इसका जो ये जिस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो सिग्नल का कॉम्बिनेशन कौन कौन से पॉसिबल है वो पता करना है। एक बार हम इस वाली प्रॉब्लम के थ्रू पता करेंगे। देखो ये मत सोचना कि यार ये कौन कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो, आसान आसान, ये इनवर्स सीधा निकालना है वो हम सीधा निकाल देंगे। यहाँ क्वेश्चन करना मेन जो है ना मोटिव नहीं है। एक बार हमको समझना है ना यहाँ पे कि मतलब जैसे इसके साथ आरओसी एसोसिएट करें इस सिग्नल का, फिर इसकी कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है वो सारा चीज़ समझने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है ना। फिर क्यों, क्योंकि ये वाली सारी प्रॉब्लम जो है ना ये सीधा यहाँ पे तो एक सीधा प्रॉब्लम दिया हुआ है। जब कोई अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा ना उसमें जो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं ना वो बीच में कहीं यूज होगा, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन जब हम अच्छा वाला, मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, उस वाले जब क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करेंगे ना तो हमको उल्टा सोचना पड़ेगा पहले, मतलब पूरा हमें सोचना पड़ेगा कि ये कौन कौन से सिग्नल का इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो सकता है और वो कौन कौन से का हो सकता है वो आरओसी बताएगी हमको। तो वही सारी चीज़ अभी एक बार इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, ठीक है। तो एक बार इसको कर लेते हैं सोल्व। तो इसका इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालने पहले तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ऑल द इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होंगे, इसके मतलब ऐसे एक्स एन कई सारे पॉसिबल होंगे जिनका ये जेट ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो वो सिग्नल कौन कौन से होंगे वो पता करना है हमको, है ना। तो सबसे पहला तो इसका इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म दिया है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, है ना। जब भी हमको कोई भी रैशनल फंक्शन दिया हो ना पी वाई जेड क्यू वाई जेड का, जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम हो, तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से जो है वो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकल जाता है। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर हम करेंगे एक्स ऑफ जेड इक्वल टू, तो कैसे करेंगे, a/1 - 1/3 जेड इनवर्स, ठीक है। और इसका ये लिख दो, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक जेड इनवर्स को 3 पुट करेंगे और जेड इनवर्स को 3 पुट करेंगे तो 1/1 - 2 × 3 कितना होगा, -1/5, है ना। ऐसे ही बी निकालेंगे, बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जेड इनवर्स को 1/2 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उस वाली टर्म को छुपा के, देखो सिंपल पोल है तो सीधा रेसिड्यू वाला मेथड अप्लाई कर देना, है ना। तो 1/2 पुट करेंगे तो 1/1 - 1/3 × 1/2, ठीक है। ये कितना होगा 6/5, हाँ ठीक है। तो ए और बी हमको ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे हमको जो एक्स ऑफ जेड मिलेगा वो पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ एक्स ऑफ जेड मिलेगा 1/5 1/1 - 1/3 जेड इनवर्स, ठीक है। और प्लस 6/5 1/1 - 2 जेड इनवर्स, ठीक। ए और बी निकालेंगे। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास बारी, ये तो चलो 12वीं तक की कैलकुलेशन हो गई है ना, 12th क्लास वाली जो भी करते हैं। अब हमको अगर जेड ट्रांसफॉर्म का इसमें सोचते हैं। अब देखो हमने जहाँ पे सोचा था एक वाला सिग्नल किया था हमने, जैसे 1/2 की पावर n u ऑफ n, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था तो हमारे पास क्या आया था, या फिर हम इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकाले तो हमारे पास आया था 1/1 - 1/2 जेड इनवर्स, और -1/2 की पावर n u ऑफ n -n-1, ठीक है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी सेम आया था 1 - 1/2 जेड इनवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो जेड ट्रांसफॉर्म हमारे पास आए हैं, ये वाला जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो किसी राइट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, वो किसी लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। ऐसे ही ये किसी राइट साइडेड सिग्नल का, ये भाई ये भी तो ऐसा है ना, ये 1/3 की पावर n u ऑफ n का भी हो सकता है और -1/3 की पावर n u ऑफ -n - 1 का भी हो सकता है। और ये ऐसे ही ये
वन माइनस ये टू की पावर एन यू ऑफ एन का हो सकता है या टू की पावर एन माइनस यू ऑफ माइनस एन का भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला जो पुराने एग्जाम्पल में हमने देखा था, ठीक है। अब ये वाला जो सिग्नल है, इस वाले सिग्नल में इसका दो एक्शन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली आरओसी वगैरह कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं बोला है, तो हम तो सीधा देख के यही सोचेंगे भाई हमें तो ये पता है कि इसके ये दो सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म हमने पहले देखा था कि ए की पावर एन यू ऑफ एन जो होता है उसका जेड ट्रांसफॉर्म जो निकल के आता है वही माइनस ए की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का निकल के आता है। तो ये इसके भी तो दो एक्शन पॉसिबल हैं। तो एक तो हो सकता है कि ये 1/3 की पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो है वो -1/3 की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन का पॉसिबल हो, ठीक है। जब अगर ये वाला, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, जब ये वाला जो जेड ट्रांसफॉर्म का पार्ट है, ये जेड ट्रांसफॉर्म जब इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म होगा तब इसके साथ जो आरओसी एसोसिएट करेंगे, तब वो कौन से आरओसी एसोसिएट करेंगे, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/3। क्यों? क्योंकि जब भी सिग्नल राइट साइडेड होता है तो राइट साइडेड सिग्नल के साथ जो आरओसी होती है वो मोड जेड ग्रेटर देन आर टाइप की आरओसी होती है, ठीक है ना। ऐसे ये वाला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल किसी राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तो लेफ्ट साइडेड, अगर ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है तब इसके साथ सिग्नल जो एक्शन एसोसिएट होगा वो ये वाला होगा, और ये वाला एक्शन अगर इसके साथ एसोसिएट है तो फिर आरओसी बोलेगी भाई वो 1/3 से कम होगी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सिग्नल है, इस वाले सिग्नल के बारे में तो 2 की पावर एन का हो सकता है, 2 की पावर एन यू ऑफ एन का हो सकता है, -2 की पावर एन यू ऑफ माइनस एन का हो सकता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार दोनों को। अगर मैं मान लूँ कि ये किसी एक्शन, ऐसे एक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म है जो एक्शन राइट साइडेड है, तो राइट साइडेड है तो कौन सा होगा, 2 की पावर एन यू ऑफ एन होगा, है ना। अगर ये 2 की पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है तो इसके साथ एसोसिएटेड आरओसी जो है वो मोड जेड ग्रेटर देन 2 टाइप की होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वाला इस जो है वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है, किसी एक्स एन लेफ्ट साइडेड है, इसके साथ ये जिसका जेड इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म है वो वाला, अगर वो लेफ्ट साइडेड है तो कैसा सिग्नल होगा, तो एक्स एन किस टाइप का होगा, -2 की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन टाइप का होगा, तब आरओसी जो है मोड जेड लेस देन 2 टाइप की होगी, ठीक है। अब इन सिग्नल का कॉम्बिनेशन ऐसा चूज करना है आपको, सिंस ये वाला हमको क्या चाहिए, हमको इस पूरे एक्सप्रेशन का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए, पूरे एक्सप्रेशन का जेड ट्रांसफॉर्म चाहिए, मतलब ये जो है एक कन्वर्स किया हुआ जेड ट्रांसफॉर्म है, लेकिन अगर ये कन्वर्स किया हुआ तो ये किसी पर्टिकुलर जेड की रेंज के लिए कन्वर्स करेगा, मतलब उसके साथ पर्टिकुलर एक आरओसी एसोसिएट होगी, ठीक है। अब वो आरओसी आपको यहाँ से एसोसिएट करनी है कि जैसे मान लो आप ये सिग्नल चूज करो, एक बार मान लो ये वाला जो सिग्नल है मैं मान लेता हूँ कि ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म है, अगर ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म है तो इसकी आरओसी क्या होगी, इस सिग्नल की आरओसी, देखो पहला केस ले रहा हूँ, है ना, केस 1। इस केस 1 के अंदर क्या है कि ये वाला जो सिग्नल है, ये वाला जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म है, ये इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है ना, मतलब इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्स एन है वो ये वाला है। अगर ये इसका कोरस्पोंडिंग सिग्नल एक्स एन है तो इसकी आरओसी जो एसोसिएटेड होगी क्या होगी, वो मोड जेड √3 से बाहर की तरफ आरओसी होगी, ठीक है। ठीक है, मान लिया अब ये एक सिग्नल आपने फिक्स कर लिया कि चलो एक बार मान लिया कि आपने कि ये राइट साइडेड सिग्नल की आरओसी है, तो इसका आरओसी मोड जेड ग्रेटर देन 1/3 टाइप का है, 3 नहीं, है ना, मोड जेड ग्रेटर देन 1/3, मोड जेड ग्रेटर देन 3 नहीं है, ठीक है। और ऐसे अगर इसके साथ में अगर इसको एक ले लिया तो इसके साथ दो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला सिग्नल या तो राइट साइडेड हो या तो लेफ्ट साइडेड हो, ठीक है। तो एक बार अगर मान ली इसको भी राइट साइडेड लिया है तो इसको भी राइट साइडेड लेके दे, अगर इसको राइट साइडेड लेके दे तो ये क्या बोलेगा कि इसकी आरओसी मोड जेड ग्रेटर देन 2 टाइप की होगी, है ना। केस 1 में, मतलब केस 1 में हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों सिग्नल ले रहे हैं, ये दोनों सिग्नल ले रहे हैं, तो ये दोनों क्या बोलेंगे भाई कि ये परफेक्टली ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन फिर दोनों सिग्नल आपको ये लेने पड़ेंगे, और ये लोगे तो आरओसी एसोसिएटेड ये लोगे, तो ये भी बोलेगा कि मोड जेड ग्रेटर देन 2 टाइप का आरओसी है इसका, मतलब 2 रेडियस के सर्कल से बाहर, ये बोल रहा है 1/3 के रेडियस से बाहर। अब हमको क्या चाहिए, हमको इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बो का चाहिए, ठीक है ना, इस कॉम्बिनेशन का एक साथ ये पूरा जेड ट्रांसफॉर्म जो है इसके साथ एसोसिएटेड एक सिग्नल चाहिए। तो ये और ये दोनों जो सिग्नल ले रहे हो इनके कोरस्पोंडिंग, वो दोनों के लिए ये टोटल कन्वर्ज करना चाहिए। तो ये टोटल कन्वर्ज करने के लिए जो है वो ये सिग्नल भी का जेड ट्रांसफॉर्म भी कन्वर्ज करना चाहिए और इस सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म भी कन्वर्ज करना चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये 1/3 से बाहर के लिए कन्वर्ज कर रहा है और ये 2 से बाहर कन्वर्ज कर रहा है, तो इनको अगर कंबाइंडली देखें, मतलब ये भी राइट साइडेड ले और ये भी राइट साइडेड ले, तो कंबाइंड आरओसी जो निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, 1/3 से बड़ा, मोड ऑफ जेड जो निकल के आएगा ये 1/3 से बाहर बोल रहा है और ये 2 से बाहर बोल रहा है, तो ओवरऑल देखोगे तो 1/3 कहाँ आएगा इसके अंदर, ठीक है। और इससे बाहर और इससे बाहर कॉमन एरिया क्या आएगा, मोड ऑफ जेड
ग्रेटर देन 2 टाइप का, ठीक है। तो अगर मान लो ये वाला सिग्नल, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म किसी एक्सन राइट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है ना, तो राइट साइडेड जेड सिग्नल जेड ट्रांसफॉर्म का, राइट साइडेड सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म है, तो वो जो एक्शन होगा, जो राइट साइडेड सिग्नल एक्शन होगा, वो एक्शन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से लीनियर कॉम्बिनेशन इनका कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ आरओसी एसोसिएटेड ये होगी। तो पहले वाले केस में जो है वो हमको जो एक्शन मिलेगा, मतलब एक्स ऑफ एन मिलेगा, वो क्या मिलेगा 1/3 की पावर एन यू ऑफ एन, और उसके साथ में वो माइनस का 1/5 है, उसको चिपका लेना है ना, ठीक है। ऐसे इसके साथ में 6/5 है ना, उसके साथ में कितना है 6/5 और साथ में 2 की पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है। एक केस तो ये पॉसिबल है कि ये वाला जो सिग्नल है, ये जो जेड ट्रांसफॉर्म है, वो इन दो राइट साइडेड सिग्नल के कॉम्बिनेशन का जेड ट्रांसफॉर्म हो, ठीक है। एक दूसरा केस पॉसिबल क्या है, अगर आपने ये सिग्नल लिया तो ये वाला सिग्नल भी तो ले सकते हो उसके साथ में, पहले ये लिया था उसको फिक्स कर रखा है हमने, है ना। तो वो वाला सिग्नल बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है कि ये वाला जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो हमने मान लिया कि किसी राइट साइडेड सिग्नल का है। अगर वो किसी राइट साइडेड सिग्नल का, तो ये राइट साइडेड का भी हो सकता है, लेफ्ट साइडेड का, लेकिन राइट वाले के लिए हमने देख लिया, अभी लेफ्ट वाला लेके देखते हैं। ये लेफ्ट, अगर ये लेफ्ट साइडेड का है तो वो वाली आरओसी तो सेम रहेगी, क्योंकि उसको राइट साइडेड माना है ना, तो वो 1/3 के सर्कल से बाहर रहेगी, ठीक है। और ये वाला जो सिग्नल है, इसको इस बार हमने लेफ्ट साइडेड लिया, और लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो इसके साथ एसोसिएटेड आरओसी मोड जेड लेस देन 2 टाइप की होगी। अगर मोड जेड लेस देन 2 टाइप की आरओसी होगी तो 2 रेडियस के सर्कल के अंदर होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, तो कॉम्बिनेशन क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको दोनों ओवरऑल कॉम्बिनेशन का चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म का, ओवरऑल जो जेड ट्रांसफॉर्म जो है इसका, इसके साथ एसोसिएटेड ओवरऑल एक्शन चाहिए, है ना। तो वो दोनों का सम होगा, दोनों का सम होगा, तो आरओसी जो है यहाँ से देख के करोगे कॉमन कौन सी आएगी, है ना। तो यहाँ से कॉमन देखिए, वो बोल रहा है 1/3 से बाहर, ये बोल रहा है 2 से अंदर, तो जो हमको आरओसी मिलेगी वो क्या मिलेगी 1/3 के सर्कल से बाहर और 2 के सर्कल के अंदर, है ना। तो ये 1/3 और ये 2, ठीक है। तो यहाँ जो आरओसी मिलेगी वो मोड जेड ग्रेटर देन 1/3 लेस देन 2 टाइप की आरओसी मिलेगी, है ना। कब, जब ये वाला सिग्नल जो ये जेड ट्रांसफॉर्म है, ये राइट साइडेड के साथ एसोसिएटेड है, और ये वाला जेड ट्रांसफॉर्म लेफ्ट साइडेड के साथ में एसोसिएटेड है। देखो सोल्व करना पर्पज नहीं हो तो 1 मिनट में आप कर दोगे, ठीक है ना। वो जेड ट्रांसफॉर्म आया, कोई भी एक सिग्नल उठा लो, ऑप्शन में मिल भी जाएगा, लेकिन 2-3 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के दिया, एमएसक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो फिर तो सोचना पड़ेगा ना ऐसे, ठीक है। तो ये सोचने के लिए क्वेश्चन लिया है, इसलिए नहीं लिया कि सोल्व करके बस बैठ गए, है ना। ये केस 2। अब तीसरे केस में जो है, अब यहाँ पे इसके साथ दोनों ले लिया, अब ये वाला जरा जो हम लेफ्ट साइडेड सिग्नल लेके देखते हैं, तो केस 3 में हम क्या करेंगे, वो जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसको मानेंगे कि वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का है। अगर वो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का है तो उसका आरओसी क्या होना चाहिए, तो अच्छा इस केस में एक्शन क्या आएगा, इस केस में जो एक्शन आएगा वो तो सेम ही रहेगा 1/3 की पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है। पहला वाला टर्म तो सेम रहेगा, इसके साथ में -1/5 प्लस 6/5, और साथ में इस बार ये जो सिग्नल लिया है ये किसी लेफ्ट साइडेड का लिया है, लेफ्ट साइडेड के लिया तो इसके साथ में -2 की पावर एन यू ऑफ -n-1 टाइप का, ठीक है ना। ये माइनस में बाहर निकाल ले रहा हूँ, ठीक। तो इस वाले केस में अगर आरओसी ये वाली एसोसिएटेड है, तब इस वाले इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग जो एक्शन होगा वो ये वाला होगा। ऐसे ही केस 3 में लेंगे, केस 3 में क्या माना है, उसको लेफ्ट साइडेड माना है, तो वो क्या बोल रहा है कि 1/3 के अंदर, इस बार 1/3 के अंदर है, ये बोल रहा है 1/3 के अंदर, है ना, वो वाला सिग्नल। और ये वाले सिग्नल को हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं ना, इसको राइट साइड भी मान सकते हैं, लेफ्ट साइड भी मान। अब मान के देखते हैं जरा कौन से में आरओसी कॉमन आती है, क्यों, क्योंकि हमको तो पूरे सम का चाहिए ना, तो सम तो तभी कन्वर्ज करेगा जब ये वाले सिग्नल का आरओसी और ये वाला सिग्नल का आरओसी दोनों कन्वर्ज करवाएं, है ना। तो इसका मतलब कॉमन आरओसी वाला रीजन मिलना चाहिए हमको। तो इसमें तो 1/3 वाला मिल रहा है अंदर, और दूसरा वाला सिग्नल जो है वो राइट साइडेड लूँ तो वो क्या बोलेगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2, मतलब ये क्या बोलेगा मोड ऑफ जेड लेस देन 1/3, और ये बोलेगा मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1/2 ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये बोल रहा है 2 से बाहर और ये बोल रहा है 1/3 के अंदर। कोई कॉमन रीजन पॉसिबल है, कोई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस सिग्नल को अगर आप लेफ्ट साइडेड सिग्नल लेते हो तो इसके साथ में इसका राइट साइडेड सिग्नल पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो मतलब ये जो है किसी ऐसे सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म, वो जेड ट्रांसफॉर्म इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो किसी ऐसे सिग्नल का इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता जो जेड ट्रांसफॉर्म में पहला वाला सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइडेड हो और दूसरा वाला राइट साइडेड हो। ठीक है। अभी देखो इस वाले केस में हमने देखे थे पहला वाला राइट साइडेड था, उसके साथ दूसरा वाला लेफ्ट साइडेड पॉसिबल है, लेकिन पहले वाला लेफ्ट साइडेड के साथ दूसरे वाला राइट साइडेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो ये वाले में यहाँ पे कोई कॉमन आरओसी तो रीजन नहीं है, तो आरओसी जो है बिलोंग्स टू 5, मतलब ऐसा कोई जेड नहीं मिलेगा आपको जिसके लिए इन दोनों सिग्नल का जेड ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करे। ठीक है। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं। तो अभी फिर से केस 4 ले लेते हैं। केस 4 में हम क्या करेंगे, ये वाला जो सिग्नल लिया है इसको तो फिक्स रखो, वो तो फिक्स है ना, लेफ्ट साइडेड रखना है उसको, तो उसका आरओसी क्या होगा 1/3 के अंदर। ठीक है। और इस बार ये वाले सिग्नल के साथ में हमने ये भी लेफ्ट साइडेड लेना है, तो ये वाला साइड लेफ्ट साइडेड ले तो ये वो क्या बोलेगा, मोड ऑफ जेड लेस देन 2, तो ये 2 रेडियस का सर्कल है उसके अंदर में। अगर इन दोनों को एक साथ देखें, एक साथ ड्रॉ करें, तो पहला वाला सिग्नल क्या बोल रहा है 2 रेडियस के सर्कल से अंदर, और दूसरा वाला सिग्नल क्या बोल रहा है 1/3 रेडियस के सर्कल से अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कौन सा कॉमन रीजन मिलेगा, ये वाला। ठीक है। तो उस केस में आरओसी क्या पॉसिबल हो जाएगी, मोड ऑफ जेड लेस देन 1/3। अगर तो यहाँ पे भी कॉमन रीजन मिल रहा है, इसमें कॉमन रीजन मिल रहा है, मतलब ये वाले सिग्नल के साथ ये वाले सिग्नल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अगर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो दोनों सिग्नल के एक साथ मिलेंगे तो क्या निकल के आएगा ओवरऑल एक्शन, -1/3 की पावर n u ऑफ -n-1 है ना, और उसके साथ में जो माइनस का 1/5 है। ठीक है। प्लस उसके साथ में जो 6/5 है, और 6/5 के साथ में हमने ये वाला सिग्नल लिया है, तो ये वाला 2 की पावर n u ऑफ -n-1। ठीक है। तो ये वाले 4 केस पॉसिबल थे, लेकिन इन 4 की पॉसिबल केसे में ये जो 4 पॉसिबल केस हमने एक एक एनालाइज किया है कि यहाँ पे आरओसी नहीं दिया हुआ था इसलिए इतना बखेरा खड़ा करना पड़ा। ठीक है। और ये एमएसक्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो यहाँ पे इन्वर्स हमने सीधा नहीं निकालना था, थोड़ा सा बस एक बार दिमाग लगाना था इसके अंदर कि अगर ये जेड ट्रांसफॉर्म है तो कौन कौन सी जेड की रेंज के लिए कन्वर्ज करेगा, उस हिसाब से हमने पता करना है कि इस ये जो है कौन कौन से सिग्नल के कॉम्बिनेशन के साथ में उसका जेड ट्रांसफॉर्म पॉसिबल हो सकता है। तो ये इसका और इसका पॉसिबल हो सकता है, इसका पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसका इसके साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, ऐसे इसका इसके साथ हो सकता है। तो कुल मिला के ये वाला जो एक्स ऑफ जेड है, ये 3 एक्सएन का जो है वो जेड ट्रांसफॉर्म पॉसिबल, 3 एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म हो सकता है। 3 एक्सएन कौन कौन से, पहला एक्सएन तो ये वाला, ठीक है, दूसरा एक्सएन ये वाला, और तीसरा एक्सएन ये वाला। अब यहाँ पे तो केस 3 में तो कोई रीज़न मिला ही नहीं जिसके लिए जो है इन दोनों का कॉम्बो जो है वो कन्वर्ज कर रहा हो। ठीक है। तो जो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म की जब भी प्रॉब्लम आएगी ना तो ये पूरा दिमाग लगाओ, और ये गेट में जो है इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रिकल और इसी दोनों में देखोगे तो उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा है ना उनमें इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप जो है सही ऑप्शन फाइंड कर पाओगे। और ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे वहाँ पे, ये चारों के चारों, मतलब उसने 4 ऑप्शन फ्रेम करेगा ना, ये चारों के चारों ऐसे ही ऑप्शन फ्रेम किए हुआ मिलेगा। ठीक है। तो अगर मान लो गेट के जो प्रॉब्लम आते हैं ना उनको अच्छे से आपको, मतलब जैसे सॉल्यूशन भी अगर कहीं पे दिया हुआ है उसको भी प्रॉपर समझना है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले आना चाहिए, है ना। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव नहीं था सिर्फ। तो ठीक है, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म की वाली एक प्रॉब्लम हो गई, अभी कुछ PYQ करेंगे ना इसी के बेसिस पे। ठीक, तो ठीक है, इस वाली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।